घर में जितने मर्जी काम कर लो, काम कभी ख़त्म ही नहीं होते और डे बाय डे कुछ न्यू न्यू टारगेट हमारे सामने आते ही रहते हैं। तो मेरा भी ऐसे ही रहता है। मैं जब थोड़ा-सा फ्री होती हूँ, घर के कामों से फ्री होती हूँ, तो जो भी मुझे एक्स्ट्रा काम करने होते हैं, मैं उनको निकाल लेती हूँ। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मुझे अपने कुछ सूट्स की फ़िटिंग करनी थी। मैंने उनको कुछ ऑल्टर करना था, तो उसके लिए मैंने निकाला अपने इस कुर्ते को। अब मैं चाहती तो कुर्ते की सिलाई खोलकर सिंपल से ऐसे ही लगा सकती थी, लेकिन उससे होता है क्या है कि जो पुरानी सिलाई वगैरह होती है वो जब दिखाई देती हैं तो वो अच्छी नहीं लगती हैं। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ कि पुरानी सिलाई को सबसे पहले मैं खोलने के बाद एक बार अच्छे से कपड़े को सेट करके उस पर प्रेस कर लेती हूँ। उसके बाद मैं दूसरी सिलाई लगाती हूँ, तो उससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है और जो पुराने सुई धागे के निशान दिखाई दे रहे हैं वो भी चले जाते हैं। तो नेक्स्ट आज का मेरा टारगेट था मटर छीलना। तो ये मटर भी तो लगभग सर्दियाँ चली ही गई हैं, लेकिन मटर इतनी ज़्यादा इस टाइम भी टेस्टी आ रही है कि उसको छोड़ने का दिल कर ही नहीं रहा। तो आज मैंने भी बहुत सारी मटर ली थी, तो उसको मुझे छील कर रखना था, सारे दानों को निकाल कर रखना था। लेकिन अगर हम तो मैंने मटर के सारे दाने निकाल लिए और थोड़ी देर के लिए उनको हवा लगने के लिए रख दिया। अब ये काफ़ी दिनों से मेरे मंदिर में मैंने झालर लगाई हुई थी, ये भी मुझे उठा कर रखना था। तो सबसे पहले मैंने इस झालर को कार्डबोर्ड से अलग कर लिया। इसमें जो भी टेप वगैरह लगे हुए थे, मैंने उनको सारे टेप्स वगैरह को रिमूव कर लिया और बहुत हल्के हाथ से टेप को रिमूव किया था, क्योंकि झालर का अगर हल्का सा भी वायर खिंच जाए तो वो ख़राब हो जाती है। और एक किसी कार्डबोर्ड के ऊपर मैंने अपनी झालर को अच्छे से लपेट कर बहुत ठीक से करके रख दिया, क्योंकि झालर अगर हम अच्छे से इसको किसी चीज़ के ऊपर कवर करके रखते हैं तो हमारी झालर सालों साल अच्छी चलती है। तो बस ये काम भी मेरा इस तरीके से हो गया। अब मुझे अपनी मटर को उठा कर रखना था। धूप मैंने उसमें हल्की सी हवा लगाई थी, धूप नहीं लगाई थी, ताकि मेरी मटर के अंदर जो भी मॉइस्चर है वो सारा अच्छे से निकल जाए। तो मटर को रखने के लिए मेरे पास एक ये प्लास्टिक का कंटेनर था, उसके अंदर मैंने इस तरीके से एक पेपर लगा लिया है और उसके अंदर मैं अपनी मटर को रख दूँगी। तो मेरी मटर लगभग 1 वीक तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा भी मॉइस्चर नहीं है। तो ये इस बिल्कुल भी ना तो ये गलेगी और ना ही ये ख़राब होगी और मटर मेरी अच्छे से इस तरीके से रखी रहेगी। अब बारी थी मटर। तो जो भी इस तरीके से मेरे पास हरा चारा इकट्ठा होता है वो मैं गाय को डाल देती हूँ।